लास्ट क्लास में हम लोग बात कर रहे थे कि एक अनचार्ज्ड कैपेसिटर को जब बैटरी से कनेक्ट कर देते हैं तो ये बैटरी चार्ज सप्लाई करता है और ये चार्ज इस प्लेट पर डिपॉजिट हो जाता है और उतना ही निगेटिव चार्ज अपोजिट प्लेट पर भी डिपॉजिट होता है। ऐसे स्थिति में the amount of charge supplied the amount of charge supplied ऑब्वियस है कि कितना के बराबर हो जाएगा, Q is equal to CV, the energy supplied by battery, the energy supplied by battery is equal to, दिस इज इक्वल टू Q इंटू V और इसी को हम कहते हैं वर्क डन बाय बैटरी। और अगर पॉजिटिव चार्ज, ध्यान दीजिएगा, जब पॉजिटिव चार्ज बैटरी के इस नेगेटिव टर्मिनल से जब पॉजिटिव टर्मिनल में जाता है तो हम कहते हैं कि एनर्जी इज सप्लाइड बाय द बैटरी। लेकिन यह कह सकते हैं इसी को वर्क डन बाय द बैटरी हुआ। लेकिन यही चार्ज अगर पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल के तरफ अगर फ्लो करता है तो कहते हैं वर्क इज डन ऑन द बैटरी। वर्क इज डन ऑन द बैटरी का मतलब हुआ कि वर्क डन ऑन द बैटरी का मतलब हुआ एनर्जी इज स्टोर्ड इन द बैटरी। एनर्जी इज स्टोर्ड इन द बैटरी और ऐसे स्थिति में एनर्जी स्टोर्ड इन द बैटरी अगर हम बात कर रहे हैं तो ये कब हो जाएगा, जब पॉजिटिव चार्ज इस पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ फ्लो करे। लेकिन अगर यही पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल के तरफ फ्लो करता है तो इस बैटरी का एनर्जी कम होता है और इसको हम डिस्चार्जिंग ऑफ बैटरी कहते हैं। क्यों एनर्जी कम हुआ? क्योंकि ऐसे स्थिति में एनर्जी इज सप्लाइड बाय द बैटरी एंड द एनर्जी सप्लाइड बाय बैटरी कहिए या वर्क डन बाय द बैटरी कहिए, that is equal to the product of charge and the potential difference of the battery and this is equal to CV square। अब जो एनर्जी बैटरी ने सप्लाई किया वो कितना के बराबर है, CV स्क्वायर के बराबर है। और ऐसी स्थिति में इस कैपेसिटर में जो एनर्जी स्टोर्ड होता है, एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर, ये हमको पता है एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर, इन द कैपेसिटर, ये सीधे सीधे आप क्या कह रहे हैं, U इज इक्वल टू हाफ CV स्क्वायर। मतलब ये कि बैटरी ने जो एनर्जी सप्लाई किया वो CV स्क्वायर किया और जितना भी एनर्जी बैटरी ने सप्लाई किया उसका सिर्फ आधा एनर्जी ही इस कैपेसिटर में स्टोर हुआ और आधा एनर्जी कहां गया, इस सर्किट में हीट के रूप में लॉस हो गया। इसलिए हम यहां पर कह सकते हैं कि हीट प्रोड्यूस्ड सीधे सीधे इक्वल टू हाफ CV स्क्वायर। इससे एक कंक्लूडिंग बात जो हम अपने दिमाग में रख सकते हैं और वो ये रख सकते हैं कि जब भी हम किसी अनचार्ज्ड कैपेसिटर को, ये ध्यान देने वाली बात है, जब भी हम किसी अनचार्ज्ड कैपेसिटर को बैटरी से कनेक्ट करते हैं, जब भी हम किसी अनचार्ज्ड कैपेसिटर को बैटरी से कनेक्ट करते हैं तो बैटरी जितना भी एनर्जी सप्लाई करता है, बैटरी जितना भी एनर्जी सप्लाई करता है उसका सिर्फ आधा एनर्जी ही कैपेसिटर में स्टोर होता है
और जो आधा एनर्जी है दैट इज वेस्टेड इन द फॉर्म ऑफ हीट इन द सर्किट। लेकिन ये बात आधा आधा वाला कब, आधा आधा वाला कब, जब हम बैटरी को एक अनचार्ज्ड कैपेसिटर से कनेक्ट करते हैं। इसलिए एक जो जनरल एक्सप्रेशन हम लोग लिखे थे कि वर्क डन, ध्यान दीजिएगा, वर्क डन बाय बैटरी, वर्क डन बाय बैटरी, वर्क डन बाय बैटरी का मतलब है कि पॉजिटिव चार्ज फ्लो करे फ्रॉम नेगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव टर्मिनल। तो उस कंडीशन में वर्क डन बाय बैटरी पॉजिटिव हो जाएगा। लेकिन अगर ये चार्ज उल्टा डायरेक्शन में फ्लो हुआ तो ये वर्क डन ऑन द बैटरी हो जाएगा, और वर्क डन ऑन द बैटरी अगर पता है तो वर्क डन बाय द बैटरी क्या हो जाएगा, नेगेटिव ऑफ वर्क डन ऑन द बैटरी। तो वर्क डन बाय बैटरी क्या क्या काम किया, एक तो कैपेसिटर के एनर्जी को बढ़ाया, और दूसरा जो बचा हुआ एनर्जी था वो हीट के रूप में प्रोड्यूस हुआ। बचा हुआ एनर्जी किस रूप में प्रोड्यूस हुआ, दैट इज इन द फॉर्म ऑफ हीट। क्लियर हुआ। अब एक चीज अगर हम कहें आपसे कि when the polarity of a battery get reversed, when the polarity of a battery get reversed, इसका मतलब क्या है आप उसको देखिए कि पहला स्थिति क्या है, इसको आप इनिशियल स्टेज भी बोल सकते हैं, इनिशियल पोजीशन बोल सकते हैं कि एक कैपेसिटर है और इस कैपेसिटर को हम एक बैटरी से कनेक्ट कर दिए। कैपेसिटर का कैपेसिटी C है और बैटरी का वोल्टेज V है। बैटरी का वोल्टेज क्या है, V है। तो नेचुरल है कि यहां पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा, यहां पर नेगेटिव चार्ज डेवलप होगा, और उस स्थिति में कह सकते हैं कि अमाउंट ऑफ चार्ज ऑन कैपेसिटर सीधे सीधे क्या बोलिएगा, दैट इज CV। एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर, एनर्जी stored in the capacitor सीधे सीधे क्या बोलिएगा, UI इक्वल टू हाफ CV स्क्वायर। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब अगर हम यहां पर एक चीज कहें कि फाइनल पोजीशन में अगर बात करें तो उस कंडीशन में ये बैटरी का जो पोलैरिटी है अब हम उल्टा कर दें। बैटरी का पोलैरिटी अगर हम उल्टा कर दें तो ये एक कैपेसिटर है, और अब इधर के तरफ आप कह सकते हैं कि ये नेगेटिव टर्मिनल है और ये पॉजिटिव टर्मिनल है। इसको स्विच भी आप कर सकते हैं। और बैटरी का वोल्टेज वही है V, और कैपेसिटर का कैपेसिटी भी वही है C। अब जैसे ही आप देखिए कि ये प्लेट क्या था, पॉजिटिवली चार्ज था, ये प्लेट पॉजिटिवली चार्ज था, ये नेगेटिवली चार्ज था। जैसे ही बैटरी को अब हम उलट दिए, तो फाइनली इस पर जो चार्ज आएगा वो नेगेटिव आएगा, और फाइनली इस राइट प्लेट पर जो चार्ज आएगा वो पॉजिटिव आएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मैग्नीट्यूड वाइज कहिएगा
तो इनिशियल चार्ज CV है, फाइनल चार्ज भी CV है। अगर आप फाइनल एनर्जी के विषय में बोलिएगा तो फाइनल एनर्जी भी हाफ CV² ही है। इस स्थिति में भी इस कैपेसिटर के पास एनर्जी स्टोर्ड हाफ CV² है, और इस स्थिति में कैसे नहीं दिख रहा है जब यहां पर बोर्ड में दिख रहा है? राइट साइड दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? हाँ जी, राइट साइड का थोड़ा कट रहा है। अब बात एक चीज ये है कि अगर हम फाइनल एनर्जी का बात करें, अगर हम फाइनल एनर्जी का बात करें तो उस कंडीशन में फाइनल एनर्जी ऑफ द कैपेसिटर हाफ CV² ही है, इनिशियल एनर्जी ऑफ द कैपेसिटर भी हाफ CV² है, तो एनर्जी ऑफ कैपेसिटर में तो कोई चेंज आया नहीं। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि जब हम बैटरी के पोलैरिटी को रिवर्स किए तो क्या हुआ कि जो ये पॉजिटिव प्लेट था अब वही वो निगेटिव प्लेट हो गया। तो कैसे हुआ? इस पॉजिटिव प्लेट पर चार्ज CV था, वो चार्ज CV इधर से इधर चला गया, तो उस कंडीशन में अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लो थ्रू द बैटरी क्या हो गया? CV। और उस स्थिति में ये भी न्यूट्रल हो गया, ये भी न्यूट्रल हो गया। लेकिन इसको तो निगेटिव प्लेट बनना है, और वो भी चार्ज कितना के बराबर? CV के बराबर। तो इससे और चार्ज CV फ्लो करेगा, न्यूट्रल था, CV चार्ज और फ्लो करेगा, तभी तो इस पर निगेटिव चार्ज रहेगा, तभी तो इस पर निगेटिव चार्ज आएगा। तो टोटल अमाउंट ऑफ चार्ज जो इस बैटरी से फ्लो किया, जब पोलैरिटी ऑफ द बैटरी को हम रिवर्स कर दिए तो वो कितना के बराबर हो गया? 2CV। बिल्कुल सही बोल रहे हैं। जब हम बैटरी के पोलैरिटी को रिवर्स कर दिए तो जो पॉजिटिव प्लेट ऑफ द कैपेसिटर था जिस पर चार्ज प्लस CV था, वही अब नेगेटिव प्लेट ऑफ द कैपेसिटर हो गया और इस पर चार्ज हो गया माइनस CV। तो अमाउंट ऑफ चार्ज जो इस प्लेट से थ्रू बैटरी फ्लो किया, वो अमाउंट ऑफ चार्ज कितना हो गया? 2CV के बराबर। कैसे 2CV? एक बार फिर से देख लीजिए कि पहले ये पॉजिटिव प्लेट था, CV इधर से इधर गया तो ये भी न्यूट्रल हो गया। कितना फ्लो किया? CV। लेकिन इसको तो माइनस CV होना है, तो प्लस CV और यहां से फ्लो करेगा। तो टोटल अमाउंट ऑफ चार्ज जो बैटरी के थ्रू फ्लो किया, when the polarity of the battery get reversed, then that amount of charge कितना हो गया? 2CV। अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि 2CV चार्ज बैटरी से फ्लो किया जब बैटरी के पोलैरिटी को रिवर्स किए, और वो चार्ज कहां से कहां गया? निगेटिव प्लेट से पॉजिटिव प्लेट में। इस ढंग से फ्लो किया तो वर्क इज डन बाय द बैटरी, एनर्जी इज सप्लाइड बाय द बैटरी, एनर्जी इज सप्लाइड बाय द बैटरी, एंड द अमाउंट ऑफ एनर्जी सप्लाइड बाय द बैटरी कितना हो गया? अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लो 2CV into potential difference of the battery V। तो the energy, the total energy supplied by the battery, a work is done by the battery on the battery। अरे भैया अभी समझाए ना, निगेटिव से पॉजिटिव में जा रहा है, तो वर्क इज डन बाय द बैटरी, वर्क इज डन बाय द बैटरी, एनर्जी इज सप्लाइड बाय द बैटरी। और जो एनर्जी बैटरी ने सप्लाई किया वो कैपेसिटर पर तो स्टोर हुआ नहीं, क्योंकि पहले भी कैपेसिटर में एनर्जी स्टोर्ड हाफ CV² था, अब भी एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर हाफ CV² है। लेकिन जो
एनर्जी बैटरी ने सप्लाई किया वो गया कहां? दैट इज टोटली वेस्टेड इन द फॉर्म ऑफ हीट. दैट इज टोटली वेस्टेड इन द फॉर्म ऑफ हीट. क्योंकि डेल्टा यू जीरो है तो वर्क डन बाय द बैटरी इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड. इसलिए यहां पर हम कह सकते हैं कि वर्क डन बाय बैटरी हो जाएगा दिस इज Q इंटू V एंड दिस इज 2CV स्क्वायर. इसलिए डेल्टा H इज इक्वल टू 2CV स्क्वायर. क्योंकि डेल्टा U क्या है? 0. मतलब क्या हुआ कि जब भी हम किसी बैटरी के जो कैपेसिटर से कनेक्टेड है बैटरी के पोलैरिटी को रिवर्स करेंगे, जब भी हम बैटरी का जो टर्मिनल है वो अगर उल्टा लगा दिए तो उस स्थिति में हेवी लॉस ऑफ एनर्जी होता है. एंड दैट हेवी लॉस ऑफ एनर्जी इज इक्वल टू व्हाट? 2CV स्क्वायर. समझ में आया? हाँ, आया कि नहीं आया? इसी तरह समझ में आया? ओके, नोट कर लीजिए. हो जाएगा तो बता दीजिएगा. और लोग का देख लेते हैं क्या है.
2 CV कहाँ से आया? अरे भैया पहले यहाँ +CV था, अब इस पर -CV होना है, तो यहाँ से कितना चार्ज फ्लो करेगा? 2CV करेगा, तभी तो ये पॉजिटिव नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाएगा। समझ में आया? अब हम बात करते हैं कि अगर हम अब किसी अनचार्ज्ड कैपेसिटर को नहीं, बल्कि हम एक चार्ज्ड कैपेसिटर को बैटरी से कनेक्ट करें, मतलब कि व्हेन ए चार्ज्ड कैपेसिटर is connected with battery. When a charged capacitor is connected with battery, क्या है स्थिति? इसको आप देखिए। इसमें 2-3 पॉसिबिलिटी हो सकता है, और इसमें हम पहला पॉसिबिलिटी देखते हैं कि एक, मान लीजिए कि हम कहते हैं कि कैपेसिटर है, इस ढंग से है, ये पॉजिटिव प्लेट है और इस पर चार्ज कर दीजिए 4CV, इसके कैपेसिटी को C और इस पर -4CV है, और इस कैपेसिटर को हम एक बैटरी से कनेक्ट करना चाह रहे हैं और इसके वोल्टेज को हम V कर देते हैं। और अब क्वेश्चन में कहता है कि अगर हम इस स्विच को क्लोज कर दें, तो बताइए कि व्हाट विल बी द अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड आफ्टर क्लोजिंग द स्विच। इस स्विच को क्लोज करने के बाद कितना अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड होगा? क्वेश्चन यही है। एक बात तो क्लियर है कि भाई ये इनिशियल स्थिति है। इनिशियल स्थिति में आपको चार्ज तो पता है, तो आप इनिशियल एनर्जी भी तो निकाल ही लीजिए, और ये क्या हो जाएगा? Q²/2C। इस कैपेसिटर में एनर्जी स्टोर्ड, अभी हम स्विच को क्लोज नहीं किए, तो इस कैपेसिटर में एनर्जी स्टोर्ड कितना है? 4CV²/2C। अरे Q²/2C, क्लियर है? और ये हो जाएगा 8CV²। लेकिन अब अगर हम इसी में अगर स्विच को क्लोज कर दें, तो स्थिति क्या होगा कि यही कैपेसिटर है, कैपेसिटी C है, स्विच को अब हम क्लोज कर दिए और बैटरी ऐसे है, स्विच को क्लोज कर दिए और बैटरी अगर ऐसे है, तो आप खुद समझ सकते हैं कि वोल्टेज भी है, तो इस पर चार्ज होगा +CV और इस पर चार्ज आएगा फाइनली कितना? -CV। सही है? यहां पर इनिशियल चार्ज आपको पता है, इनिशियल चार्ज है 4CV, लेकिन फाइनल स्थिति में फाइनल चार्ज कितना हो जाएगा? दिस इज CV, और फाइनल एनर्जी कितना हो जाएगा? 12CV²। और हमको निकालना है कि व्हाट इज द अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड व्हेन द स्विच इज क्लोज्ड। व्हेन द स्विच इज क्लोज्ड, तो बताइए कि कितना अमाउंट ऑफ एनर्जी इस प्रोसेस में लॉस होगा इन द फॉर्म ऑफ हीट। तो एक सिंपल सा बात आप देखिए कि जब इस पर चार्ज 4CV था
अब फाइनल चार्ज इस पर सी भी है, तो इससे कितना अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लो किया, अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लो, सीधे सीधे अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लो लिख देते हैं डेल्टा क्यू इज इक्वल टू इनिशियल माइनस फाइनल, और ये हो जाएगा 3CV। और ये जो अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लो हुआ वो कैसे फ्लो हुआ, इस ढंग से फ्लो हुआ। और जब इस ढंग से फ्लो किया मतलब क्या, पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल के तरफ गया, तो वर्क डन ऑन द बैटरी हुआ, वर्क डन ऑन द बैटरी, इसलिए वर्क डन बाय द बैटरी क्या हो जाएगा, नेगेटिव। वर्क डन बाय द बैटरी क्या हो जाएगा, नेगेटिव। इसलिए यहां पर लिख सकते हैं वर्क डन ऑन बैटरी, तो सीधे सीधे आप लिख सकते हैं दिस इज 3CV², क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, V। और डेल्टा यू कितना हुआ, डेल्टा यू इज इक्वल टू फाइनल माइनस इनिशियल, एंड दिस इज इक्वल टू हाफ CV² माइनस कितना था, 8CV², एंड दिस इज इक्वल टू माइनस 15CV²/2, माइनस 15CV²/2। और एक फॉर्मूला अपने को पता है कि वर्क डन बाय बैटरी इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा एच। वर्क डन बाय बैटरी, यहां W क्या है, वर्क डन बाय बैटरी, लेकिन यहां तो हुआ है वर्क डन ऑन द बैटरी, तो यहां पर सीधे सीधे क्या हो जाएगा, माइनस 3CV², डेल्टा यू है माइनस 15CV²/2 प्लस डेल्टा एच, इसलिए अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड व्हेन द स्विच इज क्लोज्ड कितना के बराबर हो जाएगा, इसको इधर ले आइए, 15/2CV² माइनस 6, एंड दिस इज 9CV²/2। आप चेक कर लीजिए थोड़ा, सही है, 9 आया ना, 9CV²/2। क्या पूछ रहा है, UI कैसे लिए, अरे Q²/2C भैया, Q² क्या 2C, क्योंकि बैटरी तो इससे कनेक्टेड है नहीं, तो जो चार्ज है वो कितना के बराबर है, 4CV। तो एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर क्या होता है, Q²/2C। समझ में आया, ओके, नोट कर लीजिए।
जाएगा तो बता दीजिएगा। हो गया? ओके, नहीं हुआ है अभी? संजू, नहीं हुआ है ना? जल्दी से नोट करो। इसी में एक और चीज देखते हैं कि मान लीजिए हम कहते हैं कि एक कैपेसिटर है, इस ढंग से है। कैपेसिटर का कैपेसिटी C है और हम इसको एक बैटरी से कनेक्ट कर दे रहे हैं और बैटरी का वोल्टेज मान लीजिए 3V है और इनिशियली इस पर जो चार्ज है वो चार्ज मान लीजिए CV के बराबर है। इनिशियली जो चार्ज है वो कितना है? एक प्लेट पर +CV और दूसरे पर -CV। क्वेश्चन में कहता है कि when switch is closed, when the switch is closed, then find the loss of energy in the process। जब हम स्विच को क्लोज कर देंगे तो उस कंडीशन में लॉस ऑफ एनर्जी बताना है। तो ये तो इनिशियल स्थिति हो गया और इनिशियल स्थिति में आप देखिए कि इनिशियल जो चार्ज है वो CV के बराबर है और इनिशियल जो एनर्जी है वो सीधे सीधे Q²/2C, क्योंकि बैटरी तो अभी कनेक्टेड है नहीं, तो ये हो जाएगा CV²/2C, मतलब हाफ CV²। ये इनिशियल एनर्जी है। अब कहता है कि इस स्विच को क्लोज कर दिया तो फाइनल स्थिति आप देखिए कि ये कैपेसिटर है और यहां पर ये बैटरी को कनेक्ट कर दे रहे हैं, लेकिन बैटरी का जो वोल्टेज है वो 3V है। बैटरी का वोल्टेज कितना है? 3V है। तो अल्टीमेटली इस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, इस पर निगेटिव चार्ज आएगा, लेकिन ये चार्ज होगा कितने के बराबर? 3CV के बराबर। चार्ज कितने के बराबर होगा? 3CV के बराबर। इसीलिए अब अगर हम फाइनल चार्ज का बात करते हैं तो वो है तो 3CV, और फाइनल एनर्जी का अगर बात करते हैं तो आप ऐसे भी कह सकते हैं 1/2 × C × 3V का स्क्वायर, एंड दिस इज 9CV²/2, या Q²/2C से भी कह सकते हैं, बात तो एक ही है। अब फाइनल चार्ज भी, ये एनर्जी भी पता है, इनिशियल एनर्जी भी पता है। तो एक चीज हम यहां देख रहे हैं कि इनिशियली इस पर चार्ज था +CV और अब इस पर चार्ज हो गया +3CV, मतलब कि बैटरी ने चार्ज सप्लाई किया। बैटरी ने चार्ज सप्लाई किया। तो द चार्ज supplied by battery
तो सीधे सीधे डेल्टा क्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3CV फाइनल था, इनिशियल CV था, तो दिस इज 2CV के बराबर। और ध्यान दीजिए कि पॉजिटिव चार्ज फ्लो कर रहा है। 3CV कैसे हुआ? अरे बेवकूफ, कौन कुछ से कुछ मत पूछा करो, थोड़ा दिमाग भी इस्तेमाल किया करो। कैपेसिटी C है, पोटेंशियल डिफरेंस 3V है, तो इस पर चार्ज कितना होगा? 3CV नहीं होगा? हाँ, अरे कैपेसिटी ऑफ द कैपेसिटर C है, और अब जिस बैटरी से कनेक्टेड है उसका पोटेंशियल डिफरेंस 3V है, तो चार्ज ऑन द कैपेसिटर क्या हो जाएगा? C इंटू 3V, 3CV, यही तो है। इसलिए यहां पर हम चार्ज सप्लाइड बाय बैटरी लिख दिए, ये है, क्योंकि पहले था CV, अब हो गया 3CV, तो पॉजिटिव चार्ज ऐसे फ्लो किया बैटरी से, कैसे? नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल में, तो वर्क इज डन बाय द बैटरी। तो वर्क डन बाय बैटरी कितना हो जाएगा? वर्क डन बाय बैटरी सीधे सीधे डेल्टा क्यू इंटू 3V, डेल्टा क्यू इंटू 3V, अमाउंट ऑफ चार्ज सप्लाइड इंटू पोटेंशियल डिफरेंस, और ये हो जाएगा, कह सकते हैं 6CV स्क्वायर। और जो चेंज इन एनर्जी हुआ है डेल्टा यू, कैपेसिटर का एनर्जी फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल है 9CV स्क्वायर बाई 2 और इनिशियल है हाफ CV स्क्वायर, तो ये कितना के बराबर हो गया? 4CV स्क्वायर, 4CV स्क्वायर। और ये बात हम जानते हैं, वर्क W मीन्स वर्क डन बाय बैटरी इज इक्वल टू जो भी बैटरी ने वर्क किया, मतलब जो भी बैटरी ने एनर्जी सप्लाई किया, वो एनर्जी दो काम किया, एक तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द कैपेसिटर को बढ़ाया और बचा हुआ एनर्जी हीट के रूप में लॉस हुआ, और यहां पर वर्क डन बाय द बैटरी है ऑलरेडी 6CV स्क्वायर, और चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी है 4CV स्क्वायर प्लस डेल्टा H, इसलिए डेल्टा H इक्वल टू 2CV स्क्वायर, एंड दिस इज आंसर। दिस इज, इसमें एक बात फिर से आप ध्यान दीजिए कि यहां पर हम चार्ज्ड कैपेसिटर को बैटरी से कनेक्ट किए हैं। जब हम चार्ज कैपेसिटर को बैटरी से कनेक्ट कर रहे हैं, तो ऐसे स्थिति में वर्क डन बाय द बैटरी है 6CV स्क्वायर, 6CV स्क्वायर। तो इस स्थिति में हम ये नहीं बोल सकते कि जो लॉस ऑफ एनर्जी हुआ वो वर्क डन या एनर्जी सप्लाइड बाय बैटरी का आधा हुआ, ये नहीं बोल सकते। क्यों नहीं बोल सकते? क्योंकि यहां पर कैपेसिटर अनचार्ज नहीं था, कैपेसिटर ऑलरेडी क्या था? चार्ज था। ये जो हम बात बोलते हैं कि जो भी एनर्जी बैटरी ने सप्लाई किया उसका आधा एनर्जी कैपेसिटर में स्टोर हुआ और आधा एनर्जी हीट के रूप में वेस्ट हुआ, वो सिर्फ कब वैलिड है? जब हम किसी अनचार्ज्ड कैपेसिटर को बैटरी से कनेक्ट करते हैं। क्लियर है? क्योंकि यहां पर आप देखिए चार्ज ऐसे फ्लो हुआ, तो निगेटिव, एक ही बात को 10 बार बता चुके हैं जी, निगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल के तरफ जब पॉजिटिव चार्ज फ्लो करता है, ये तो करंट में भी बहुत बार किए होंगे, तो वर्क इज डन बाय द बैटरी होता है, मतलब बैटरी एनर्जी सप्लाई करता है। अगर यही अमाउंट ऑफ चार्ज उल्टा फ्लो करता पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, तो वर्क इज डन ऑन द बैटरी होता, मतलब बैटरी एनर्जी को एब्जॉर्ब करता, सप्लाई नहीं करता, बल्कि क्या करता?
एब्जॉर्ब करता, और उसको हम बोलते हैं चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर और ये चार्जिंग ऑफ बैटरी। और इस ढंग से जब एनर्जी बैटरी सप्लाई करता है, जब वर्क इज डन बाय द बैटरी होता है, तो उसको हम बोलते हैं डिस्चार्जिंग ऑफ द बैटरी। उसको हम क्या कहते हैं? डिस्चार्जिंग ऑफ द बैटरी। सही है? नोट कर लीजिए। हो गया। नहीं हुआ? ठीक है, नोट करो जल्दी से। ओके, अब हम एक और देख लेते हैं, कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए। और इस बार हम करते क्या है, कुछ वैल्यू लेके करते हैं। कि मान लीजिए कि एक कैपेसिटर है, ये है, इसके कैपेसिटी को हम कुछ भी कह देते हैं 10 माइक्रोफैराड।
इसके कैपेसिटी को क्या कर दिए 10 माइक्रोफैराड, और इस पर प्लस 50 माइक्रोकूलम और इस पर माइनस 50 माइक्रोकूलम चार्ज है। ऐसे है। आवाज मेरी तो पहुंच रही है ना सबको? जिसको दिक्कत हो रहा है थोड़ा अपना आप नेट चेक कर लीजिए। हाँ, तो अब क्या है देखिए कि ये एक कैपेसिटर है और इसका कैपेसिटी 10 माइक्रोफैराड है और इस पर चार्ज है प्लस 50 माइक्रोकूलम और माइनस 50 माइक्रोकूलम, और इस ढंग से ये एक स्विच है और इस जगह बैटरी अब थोड़ा सा उलट देते हैं, ऐसे कर देते हैं और इसके वोल्टेज को 10 वोल्ट कर देते हैं। ठीक, अब हम क्वेश्चन भी लिख ही देते हैं। फाइंड द heat produced in the circuit when switch is closed। सही है। अब ध्यान दीजिए आप कि इनिशियल चार्ज आपको पता है, इनिशियल चार्ज है QI इज इक्वल टू प्लस 50 माइक्रोकूलम, और एनर्जी स्टोर्ड, इनिशियल एनर्जी स्टोर्ड Q स्क्वायर बाय 2C, और ये हो जाएगा 50 इंटू 50 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 10, और ये हो गया 125 माइक्रोजूल, 125 माइक्रोजूल। सही है। इतना इनिशियली कैपेसिटर में ऑलरेडी एनर्जी स्टोर्ड है। अब जैसे ही आप स्विच को क्लोज कीजिएगा, जैसे ही आप स्विच को क्लोज करते हैं, तो अब स्थिति क्या हो रहा है? स्विच को जब हम क्लोज किए तो ध्यान दीजिए कि ये नेगेटिव टर्मिनल है, ये पॉजिटिव टर्मिनल है, तो अल्टीमेटली इसको तो नेगेटिव प्लेट होना है और इसको कितना क्या होना है? पॉजिटिव प्लेट होना है। तो ध्यान दीजिएगा कि ये है एक प्लेट ऑफ द कैपेसिटर, दूसरा ये प्लेट ऑफ द कैपेसिटर है, यहां पर हम ये स्विच है, ये बैटरी है, और बैटरी का वोल्ट भी 10 वोल्ट है, ये 10 माइक्रोफैराड कैपेसिटी है। तो जब हम ऐसे अब स्विच को क्लोज कर दिए तो इस प्लेट पर फाइनली नेगेटिव चार्ज आएगा और इस पर फाइनली पॉजिटिव चार्ज आएगा। ये नेगेटिव प्लेट ऑफ द कैपेसिटर हो जाएगा और ये पॉजिटिव प्लेट ऑफ द कैपेसिटर हो जाएगा। और ध्यान देने वाली बात यह है कि फाइनल चार्ज इस पर कितना आएगा? कैपेसिटी है 10 और बैटरी का वोल्टेज है 10, मतलब कि प्लस 100 माइक्रोकूलम और माइनस 100 माइक्रोकूलम। सही है। अब आप देखिए कि जो पहले पॉजिटिव प्लेट था जिस पर कि 50 माइक्रोकूलम चार्ज था, अब वही नेगेटिव प्लेट हो गया और उस पर चार्ज कितना हो गया? माइनस 100 माइक्रोकूलम। तो फाइनल चार्ज माइनस 100 माइक्रोकूलम, इसलिए अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लो कितना हो गया? 150 माइक्रोकूलम। अरे भाई 150 कैसे? कि इस पर 50 था, इससे चार्ज इधर पहले गया
तो ये क्या हो गया, न्यूट्रल हो गया। लेकिन इसको तो निगेटिव होना है तो 100 माइक्रोकूलम और जाना है, तो टोटल इससे कितना जाएगा, 150 माइक्रोकूलम जाएगा। तभी तो ये -100 माइक्रोकूलम इस पर आएगा और +100 माइक्रोकूलम इस पर आएगा। समझ में आया कि नहीं आया? आ गया। इसलिए इतना अमाउंट ऑफ चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज इससे फ्लो करेगा तभी तो ये निगेटिवली प्लेट होगा। और इतना अमाउंट ऑफ चार्ज अगर बैटरी से ऐसे गया फ्रॉम निगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव टर्मिनल, तो इसका मतलब वो वर्क इज डन बाय द बैटरी, एनर्जी इज सप्लाइड बाय द बैटरी। इसलिए यहां पर हम कह सकते हैं वर्क डन बाय बैटरी कितना हो गया, दिस इज W इक्वल टू डेल्टा Q इंटू V एंड दिस इज 1500 माइक्रोजूल। लेकिन फाइनल एनर्जी इस पर कितना आया है, फाइनल एनर्जी आप कह सकते हैं Q²/2C भी कह सकते हैं, QF²/2C। दिस इज 100 इंटू 100/2 इंटू 10 और ये हो जाएगा 500 माइक्रोजूल। इसलिए चेंज कितना हो गया, डेल्टा U कितना हो गया, फाइनल माइनस इनिशियल। फाइनल है 500, इनिशियल है 125, तो ये हो जाएगा 375 माइक्रोजूल। लेकिन हमको तो अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस निकालना है, तो वर्क डन बाय बैटरी इक्वल टू डेल्टा U प्लस डेल्टा H, और चूंकि वर्क इज डन बाय द बैटरी है तो ये हो गया 1500 इज इक्वल टू 375 प्लस डेल्टा H। इसलिए डेल्टा H कितना हो गया, 1125 माइक्रोजूल। हाँ भैया जी, समझ में आया? बन जाएगा इस ढंग का क्वेश्चन, बनेगा ना? ठीक है, नोट कर लीजिए।
और ध्यान दीजिए, नोट कर लिए ना सब लोग? नोट किए कि नहीं किए? नहीं किए हैं अभी। ये सीआरक्यू हम लोग अभी तक तो शुरुआत भी नहीं किए हैं, तो सीआरक्यू जरा निकालिए। सब लोग सीआरक्यू निकालिए। और इंटरेस्टिंग बात इसमें ये देखिए कि अनजाने में ही सही, ये जो क्वेश्चन है जो अभी अभी हम लोग किए हैं, ये क्वेश्चन नंबर 18 है। ये क्वेश्चन नंबर 18 है, इसलिए हम इसको यहीं पर नंबरिंग कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 18। डेटा भी वही है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन शुरुआत से। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10